प्रदेश में आज से शुरू हुई सरसों की खरीद। अनाज मंडी में भी सरसों लेकर पहुंचे किसान। अगेती सरसों की जबरदस्त कीमत मिली है और पूरे साल भाव उच्चतर स्तर पर बने रहे। इस बार मिली अच्छी कीमत को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आगामी सीजन में सरसों की पैदावार में भारी बढ़ोतरी होगी। कुछ किसान अगेती सरसों की खेती से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। सरसों की बम्पर पैदावार से क्षेत्र के किसानों की बाँछें खिली हुई हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुई सरसों की खरीद। अनाज मंडी में किसानों का कहना है कि अब की बार सरसों की फसल खरीद का सेंटर लाडवा मंडी को बनाया गया है, जो 30 से 35 किलोमीटर दूर है, और कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में भी खरीद हो रही है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आप सरसों की फसल लेकर आए? रोमी सैनी मेरा नाम है। बुजगावा से मैं आया हूँ यहाँ पर। सरसों की फसल लेके आया हूँ 2 किलो की। अच्छा, क्या बताएंगे पिछली बार क्या रेट वेट, अब की बार क्या रेट मिलेंगे सब? देखो, पिछली बार रेट रहा था 5500 करीब, और अब की बार देखते हैं अभी क्या रेट रहता है। अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं। तो सरसों की फसल अच्छी हुई है अब की बार? हाँ, अच्छी है। अब की बार झाड़ थोड़ा अच्छा है। क्या खास इन इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है सरसों? जी सर, इसमें देखो पैदावार थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से लोग थोड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सरसों की। और ज़्यादा 2-3 महीनों की फसल है ये। इसके बाद लोग मक्की लगाते हैं चारे के लिए, तो जिस वजह से मतलब 3 फसलें हो जाती हैं, तो ये इसीलिए लोग सरसों लगाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कौन सी अनाज मंडी में फसल लेकर आए? ये कुरुक्षेत्र मंडी में मैं फसल लेकर आया हूँ बुजगावा से। आज से सरकारी खरीद के दावे किए हैं सरकार ने कि सरसों की खरीद शुरू होगी आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में। 54 से 40-60 रुपये लगभग रेट है। तो देखते हैं अब रेट आता है। अभी इसको सुखाया जा रहा है, तो शाम तक पता लगता है कि क्या रेट रहेगा और क्या झाड़ रहेगा। आज से सरसों की। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी, गांव बुजगावा है मेरा। देखो, हम फसल लेके आए जी सरसों की बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज से सुनने में आया था कि गवर्नमेंट की जो खरीद है वो शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे केंद्र नहीं है गवर्नमेंट का जो ये है सिस्टम। तो अब उसके लिए दूर जाना पड़ता है हमारे को, फिर वहाँ खर्चा ज़्यादा पड़ता है जी। हम गवर्नमेंट से भी चाहेंगे कि यहाँ भी कोई केंद्र बना दिया जाए इसका। बड़ी मंडी है, ये तो है नहीं ज़िले की मंडी है, लेकिन इससे छोटी मंडियाँ जो वहाँ पे खरीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। तो क्या रेट वेट क्या मिलता है? पिछली बार क्या रेट वेट? पिछली बार लगभग 6000 के आसपास रेट मिल गया था जी, लेकिन इसकी बार जो है वो कम आ गया है। जो प्राइवेट रेट है वो तो कम आ गया है जी, लेकिन सरकार की तरफ से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है वैसे। लेकिन अब की बार रेट कम है जी बहुत। तो क्या बताएंगे, सरसों की बम्पर पैदावार होती है कुछ क्षेत्र के? बम्पर तो नहीं होती जी, जो अपना इसार एरिया है उसके हिसाब से कम होती है जी इधर। वैसे फिर भी चलो ये है कि इससे 2 फसलें कर लेता है किसान, और यह है कि उसका फ़ायदा थोड़ा मिल जाता है। इसके बाद जैसे मूंगी बीज ली या उड़द बोझ लिए, तो इस वजह से बीज लेते हैं लोग। और एरिया वैसे बढ़ भी रहा है जी, गेहूँ के मुकाबले अब गेहूँ की तरफ थोड़ा कम रुझान है, इस तरफ थोड़ा बढ़ गया है जी। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी, गाँव बुजगावा। सरसों की आज से सरकारी खरीद के दावे किए गए हैं, हालांकि मंडी में कई जगह आ चुकी है सरसों की। क्या इसमें ऐसा है जी, सरसों की कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में लगभग 15 दिन से सरसों लगातार आ रही है, और अराइवल इस टाइम 1000 कुंटल के आसपास की हो गई, अंदाज़ा ही है। लेकिन हमारी मंडी में कोई भी सरकारी खरीद नहीं है। पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा मंडी को ही सरकारी खरीद का केंद्र बनाया गया है। अब फार्मर 30 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर सिर्फ लाडवा मंडी में कैसे जा सकता है? ना ही वहाँ पे माल की संभाल होगी, ना ही माल सुखाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र मंडी में भी सरकारी खरीद होनी चाहिए। आज प्राइवेट खरीद का रेट 4800 रुपये से लेकर 5200 रुपये तक यहाँ रेट चल रहा है, जो कि सुखा के माल बिकता है। तो पिछली बार क्या रेट था और अब की बार क्या रेट निर्धारित किया? पिछली बार जो रेट थे वो लगभग प्राइवेट ही माल बिके थे 6000 से 6500 रुपये तक पर क्विंटल फार्मर का माल मंडियों में बिकता रहा, जब पिछली साल आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी कि सरकार आए, सरकार से MSP से ऊपर माल बिक रहे थे। इस बार कुछ मंदे के कारण
एमएसपी से नीचे माल बिक रहे हैं। एमएसपी सारी मंडियों में ही आना चाहिए सरकार के खरीद, जो कि किसान को फ़ायदा हो। तो आमदनी किसानों का क्या कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाते हैं किसान इससे? नहीं, आमदनी में सरसों में इस बार कोई ज़्यादा होती है इधर, बहुत सरसों में इस बार कोई ज़्यादा फायदा नहीं है आमदनी में। सरसों लगभग 20 से 25 हज़ार पर एकड़ की इस बार निकल रही है। तो बम्पर पैदावार होती है इन इलाकों में हरियाणा की? नहीं, यहाँ हरियाणा में उधर रेवाड़ी की साइड, नारनौल की साइड अच्छी अराइवल होती है सरसों की। इन मंडियों में तो एक्स्ट्रा फसल में गिनी जाती है, कोई ज़्यादा अराइवल इन मंडियों में नहीं होती। मतलब किसान एक फसल के साथ अलग फसल भी ले? ये किसान, कुछ फार्मर जीरी काटने के बाद कुछ फार्मर ये सरसों लगा लेते हैं। सरसों के बाद उसमें कुछ मक्की की बिजाई हो जाती है। जो ज़मीन मक्की के लायक होती है उसमें लोग सरसों कुछ बिजाई करते हैं। आप आड़ती हैं, क्या सुझाव रहेगा सरकार? हमारा तो सुझाव यही रहेगा कि सरसों भी ठीक है फसल, लेकिन समय के अनुसार लगाना चाहिए। जैसे कि आलू लगाते हैं लोग, आलू में भी इस बार कोई मुनाफा नहीं हुआ। हम तो यही कहते हैं कि एमएसपी की फसल हो, सरकार एमएसपी पे ले तो अच्छा है। सरसों का एमएसपी पर नहीं लेती सर? एमएसपी पे सरकार ले रही है सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मंडी पे। लाडवा में वो कैसे होगा?